इस हाइट को देखते हैं तो आप लोगों को पता लगता है कि आर्किटेक्चर ने यहाँ पर क्या किया है। 33 टू 35 फीट की हाइट से आप लोगों को स्काई लाइट पास हो रहा है। इसको कहते हैं आर्किटेक्चरल मार्वल। और ये आप लोगों के पास बैक साइड का एरिया है जहाँ पर आप लोग अपने लिए सेटिंग भी कर सकते हैं। विच मीन्स अगर आप लोगों ने अभी जैसे कि यहाँ पर घर के अंदर बहुत गर्मी है लेकिन आउटसाइड पे बहुत खूबसूरत सी हवा चल रही है, तो ये फर्स्ट फ्लोर आ जाता है। उसके ऊपर मेज़ानाइन फ्लोर है और उसके ऊपर आप लोगों को रूफ टॉप देखने को मिलता है। कमाल की कंस्ट्रक्शन। ओके, अगर इस लेआउट को समझे, इस फर्स्ट फ्लोर के लेआउट को, इस घर का जो सबसे कमाल का सेक्शन है, सबसे कमाल के एरिया है, वो ये वॉक पे है और इसका बाथरूम है। नॉर्मल घरों में आप लोग को इस तरह का बाथरूम देखने को मिलता है जो कि 60 करोड़ की प्लस प्राइस आप लोग को कॉस्ट करते हैं। ये बाथरूम कंप्लीटली 360 डिग्री में। इस वक्त मैं फैसल टाउन इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन पर मौजूद हूँ, यानी कि ये फैसल टाउन का आप लोग को मेन बुलेवार्ड देखने को मिलता है। और आज की वीडियो में हम ये एक कनाल का ब्यूटीफुल सा घर विजिट करने वाले हैं जिसको क्लीन लाइन आर्किटेक्चर के ऊपर बनाया गया है। फैसल टाउन ब्लॉक ए, ये इस्लामाबाद के वन ऑफ द मोस्ट प्राइम लोकेशन पर बेस्ट हाउस है। यानी कि अगर आप लोग इस घर से स्पेसिफिकली मोटरवे M1 की बात करते हैं तो आप लोग को मोटरवे M1 को मैक्सिमम 1 मिनट की ड्राइव लगती है। और अगर आप लोग इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं तो आप लोग को मैक्सिमम इस सेक्टर से 7 to 8 मिनट की ड्राइव लगती है। ये घर इतनी प्राइम लोकेशन के ऊपर मौजूद है कि ऑन द राइट साइड आप लोग को तमाम तरह फैसिलिटीज़ मिल जाएगी और इस साइड पे आप लोग को फैसल टाउन का मेन गेट देखने को मिल जाता है। ये घर का फ्रंट एलिवेशन है। इस घर का शॉर्ट टाइम पीरियड में हम कंप्लीट टूर करेंगे। इस वक्त मैं इसकी कारपोर्श के अंदर मौजूद हूँ। कारपोर्श की अगर आप लोग इसके फ्लोरिंग को देखते हैं, आप लोगों ने कभी भी इस तरह की फ्लोरिंग नहीं देखी होगी। नॉर्मली यहाँ पर ग्रेनाइट या आप लोग के लिए चिप्स का यूज़ किया जाता है या टफ टाइल्स का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर आप लोगों को बाकायदा तौर पर कंक्रीट और साथ में आप लोगों को जो है ना वो स्टोन वर्क देखने को मिल जाता है। इतना स्पीशियस है ये कि आराम से 2 गाड़ियाँ इन साइड ऑफ द हाउस और 2 गाड़ियाँ आउटसाइड पे आप लोग पार्क कर सकते हैं। चूंकि ये 1 कैनाल का हाउस है, सोसाइटी के बायलास के मुताबिक आप लोग को 3 ओपन गैलरीज देखने को मिल जाती। दिस इज द लॉन एरिया ऑफ दिस हाउस, यानी कि आप लोग के पास स्पेशियस स्पेस है। आराम से यहाँ पर आप लोग की फैमिली गैदरिंग हो सकती है। ये आप लोग के पास एक ओपन गैलरी है जो कि आप लोग की कंटिन्यू करती है आप लोग के बैक साइड को और देन फिर राइट साइड को। सोसाइटी के बायलास के मुताबिक आप लोग को 3 प्रॉपर ओपन गैलरीज छोड़नी पड़ती है। इस घर की बेसिक फैसिलिटीज़ में आप लोग को यहाँ पर स्वीगेस, बोरिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिल जाती है। ये जो मेन गेट आप लोगों को दिख रहा है ये स्लाइडिंग में है और ये रिमोट कंट्रोल है, यानी कि आप लोगों ने जस्ट बटन प्रेस करना है और आप लोगों को ये स्लाइडिंग में देखने को मिलता है। जगह जगह आप लोगों के पास प्लाउंटर आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। इस घर की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बात करें तो आप लोग A++ कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में इस घर को डाल सकते हैं। आप लोगों के पास बहुत खूबसूरत ट्रवर्टाइन मार्बल के अंदर आप लोग के लिए काम किया गया है। ये जो आप लोग को स्टेयर पर देखने को मिल रही है, ये स्टेयर आप लोग की कनेक्ट करती है बेसमेंट में 2 सर्वेंट रूम, 1 किचन और 1 बेडरूम आप लोग को देखने को मिलता है। मीन आप लोगों के पास सर्वेंट हो, गार्ड हो, कुक हो, उनके लिए इस गर्मी के अंदर बेसमेंट बेस्ट प्लेस रहती है। तो आप लोग के लिए बेसमेंट में बाकायदा तौर पर आप लोग के वर्कर्स के लिए प्रॉपर ख्याल रखा गया है। लेट मी वेलकम यू इनसाइड ऑफ दिस हाउस। ये जो आप लोग को घर की मेन एंट्रेंस दिख रही है, दिस इज प्रॉपर इन एशवुड। एशवुड करंटली पाकिस्तान के अंदर सबसे एक्सपेंसिव और सबसे महंगा वुड कंसिडर किया जाता है। जो डोर लॉक आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं ये एक्सपेंसिव हैं और ये सिग्नेचर की कंपनी के हैं। ओके, दिस इज़ योर एंट्रेंस लॉबी विच इज़ इन अ डबल हाइटेड। आप लोगों को बहुत खूबसूरत सा एक स्प्रिंकल शेप में शैंडिलियर देखने को मिल जाता है। ऑन द लेफ्ट साइड यू हैव योर पाउडर बाथ, जहाँ पर आप लोगों का मेहमान जब एंटर होगा आप लोगों के पैसे तब पूरे होंगे। ऑन द राइट साइड यू हैव योर प्रॉपर ड्राइंग रूम, जिसको अगर वुड की बात करें अगेन आप लोग का ऐश वुड यूज़ हुआ है। सिग्नेचर के आप लोग को डोर लॉक देखने को मिलते हैं। ये डबल ग्लेज्ड एल्यूमिनियम आप लोग के पास है। अगर आप लोग इसके ड्राइंग रूम की बात करें तो क्या खूबसूरत आप लोग के पास लाइट इनलेट सोर्सेज और क्रॉस एयर वेंटिलेशन इस घर के अंदर आप लोग को पास होने को देखने को मिलती है। प्रॉपर आप लोग के पास वुडन फ्लोरिंग आ जाती है। डिमांड में आप लोग को आज वीडियो के स्टार्टिंग में बताऊंगा, इसकी आस्किंग प्राइस सिर्फ 12.5 करोड़ रुपए है। बिसाइड्स के ये डबल रोड के ऊपर है, बिसाइड्स के वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल हाउस इन अ टाउन, बिसाइड्स मोटरवे और एयरपोर्ट की लोकेशन। अगर इस तरह के घर इस तरह की लोकेशन पर आप लोग बहरिया टाउन या DHA में लेते तो आप लोग को मोर देन 30 करोड़ रुपीज़ कॉस्ट करता। लेकिन आप लोगों को इस्लामाबाद की कम्युनिटी के अंदर इस तरह की लोकेशन पे ये घर सिर्फ और सिर्फ 12.5 करोड़ की आस्किंग प्राइस के साथ देखने को मिल रहा है। जितनी भी फ्लोरिंग आप लोगों को देखने को मिल रही है, ईच एंड एवरी टाइल इज़ इंपॉर्टेंट टाइल्स है। कुछ जर्मन है, इटालियन है, फ्रेंच है और इसमें टर्किश टाइल्स भी हैं।
तो नीड के हिसाब से टाइल्स को यहाँ पर बेस्ड किया गया है। ओके, सो वी आर इन द ओपन स्पेस। ये ओपन स्पेस आप लोग के पास है आप लोग की एक प्रॉपर किचन की। अगर आप लोग अगेन इस एंगल में देखें, मैं चाहूँगा कि आप लोग को दिखाना चाहता कि आप लोग को लेआउट को समझ सके। वो आप लोग का ड्राइंग रूम था स्टार्टिंग में, और आप लोग के पास पाउडर बाथ दे दिया गया था। ये आप लोग का बेडरूम नंबर 1 है, जो कि इसके बाद हम लोग देखेंगे। ये पूरी जो स्पेस है आप लोग को डबल हाइट में देखने को मिलती है। जस्ट आप लोग को ग्लास ब्रिज का बीच में कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। ये जो पूरा सेक्शन है जिसमें मैं इस वक्त खड़ा हूँ, ये डाइनिंग सेक्शन है आप लोगों का। किचन है, यहाँ पर आप लोग का 6 to 8% का डाइनिंग आ सकता है, और यहाँ पर आप लोग गरम गरम चपाती बनाकर खा सकते हैं। ओके, सो ओपन किचन है। हमें जो यहाँ पर काउंटर टॉप देखने को मिलता है, ये स्पेशली इटालियन स्टोन से डिज़ाइन किया गया है। सो ना ग्रेनाइट है, ना आप लोग का ये चिप्स है। क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को आप लोगों ने देखना है। दिस इज़ फोटाइल, जो कि अगेन अच्छी कंपनी कंसिडर की जाती है। ऊपर बर्नर भी आप लोगों के पास फोटाइल का है। नीचे अगर आप लोग कैबिनेटरी स्पेस देखते हैं तो सॉलिड कस्टमाइजेबल हैंडल के साथ वाइट शीट में आप लोगों को बिग साइज के कैबिनेटरी स्पेस देखने को मिलती है। आप लोग के पास वुडन के सेक्शन भी है फॉर मल्टीपर्पसेस। ये आप लोग का सिंक एरिया आ जाता है, जिसमें आप लोग अपने पांडे वगैरह धो सकते हैं। ये आप लोगों के पास छोटी सी विंडो है फॉर लाइट इनलेट सोर्सेज क्रॉस एयर वेंटिलेशन के लिए। अगेन आप लोगों के पास डिफरेंट सेक्शन ऑफ कैबिनेटरी आप लोग को देखने को मिल जाता है। सो दिस वाज मेन किचन ऑफ योर हाउस। अब हम एंटर कर रहे हैं इसके सर्विस किचन में, जहां पर आप लोगों का प्रॉपर खाना पकाना होगा। द डिफरेंस इज कि यहाँ पर जो आप लोगों को कैबिनेटरी स्पेस देखने को मिलती है, ये सारी हैंडललेस है, तो आप लोगों को क्लीन लुक इसमें देखने को मिल जाती है। और चूंकि ये आप लोगों का कुकिंग एरिया है ऑफ द हाउस, तो माइक्रोवेव नीचे आप लोगों के पास ऑन सैम फोटाइल कंपनी का आप लोगों को देखने को मिलता है। दिस इज द स्पेस ऑफ अ डबल डोर या 4 डोर फ्रिज। अगर आप लोग इसमें सेटअप करना चाहें, इट्स टोटली अप टू यू। ये आप लोगों के पास है सिंक एरिया, वो आप लोगों के पास मेन डोर है जो कि कारपोरच से आता है। ये आप लोगों के पास स्पेस है लॉन्ड्री रूम की। ये प्रॉपर आप लोग का लॉन्ड्री रूम है, जो कि इसी सर्विस किचन में दिया गया है। आप लोगों के पास आप लोग का कुक है, मैड है, वो आएगा बाहर से इस दरवाजे को फॉलो करते हुए। यहाँ पर आप लोगों के लिए खाना बनाएगा, कपड़े धोएगा और यहीं से बाहर चला जाएगा। किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस आप लोग को नहीं होगी। किचन के अंदर पार्क फैन की इंस्टॉलेशन कर दी गई है। ब्यूटीफुल टाइल्स का यूज़ किया गया किचन के सिमेट्री कलर को फॉलो अप करने के लिए। सो दिस वाज द एरिया ऑफ अ किचन। मुझे आप लोगों को ये बताने की होपफुली ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इस घर की लाइटिंग पे अगर आप लोग फोकस करें तो ये कॉमन और नॉर्मल से बड़ी लाइट्स आप लोगों को देखने को मिल जाती है। क्लासिकल किस्म की लाइटिंग का आप लोग को टच देखने को मिल जाता है फॉर द सेक ऑफ डिज़ाइनिंग। डाइनिंग एरिया था, अभी आप लोगों के पास है बेसिकली सेपरेशन वॉल, या आप लोग इसको मीडिया वॉल भी कह सकते हैं, जो कि अगेन ट्रेवर्टाइन के एक स्टोन में सेटअप की गई है। थोड़ा सा आप लोग आगे आते हैं और अगर आप लोग इस हाइट को देखते हैं तो आप लोग को पता लगता है कि आर्किटेक्चर ने यहाँ पर क्या किया है। 33 to 35 फीट की हाइट से आप लोगों को स्काई लाइट पास हो रहा है। इसको कहते हैं आर्किटेक्चरल मार्वल। इसलिए मैंने आपसे कहा था अगर ये घर आप लोग बेरिया या डीएचए में परचेस करते तो आप लोग को मोर देन 25 to 35 करोड़ कॉस्ट करता। दिस एरिया इज ऑफ अ लाउंज। यहाँ पर आप लोग मीडिया वॉल को सेटअप कर सकते हैं। अच्छा, आप लोग का मीडिया वॉल यहाँ पर भी सेटअप हो सकता है और उस वॉल के ऊपर भी सेटअप हो सकता है। ह्यूज स्पेस है, जगह जगह आप लोगों को डबल ग्लेज्ड विंडोज देखने को मिल जाती है। फॉर एग्जांपल दिस विंडो, हम चूंकि डबल रोड पे हैं तो आप लोगों को गाड़ियों का आना जाना ये नॉर्मल है, लेकिन किसी किस्म की नॉइस आप लोगों को अभी इस घर के ग्राउंड फ्लोर पे सुनाई नहीं दे रही होगी। वो रीज़न डबल ग्लेज्ड है, साउंड प्रूफ विंडोज़ आप लोगों को देखने को मिलती है। बाकी लाहौर आप लोगों के पास इन्वर्टेड फैन आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। बहुत खूबसूरत आप लोगों के पास हैंगिंग शैंडेलियर आ जाता है और रिको का आप लोगों के पास प्रीमियम क्वालिटी का पेंट आप लोगों को देखने को मिल जाता है। अभी तक इस घर के जस्ट हमने ओपन सेक्शंस देखे, अब हम इसके बेडरूम्स की तरफ एंटर होते हैं। दिस इज योर फर्स्ट बेडरूम ऑफ द हाउस। आप लोगों को राइट साइड पर टॉल हाइटेड विंडो, बहुत खूबसूरत आप लोगों को प्लांटर देखने को मिल जाते हैं। और ये आप लोगों के पास बैक साइड का एरिया है जहाँ पर आप लोग अपने लिए सेटिंग भी कर सकते हैं। विच मीन्स अगर आप लोगों ने अभी जैसे कि यहाँ पर घर के अंदर बहुत गर्मी है लेकिन आउटसाइड पे बहुत खूबसूरत सी हवा चल रही है, तो क्रॉस एयर वेंटिलेशन लाइट इनलेट सोर्सेज आप लोगों को इस घर में बहुत अच्छा देखने को मिलता है। अगर आप लोग चाहें तो 2-3 कुर्सियाँ लेफ्ट राइट लगाकर यहाँ पर आप लोग सेटिंग कर सकते हैं। गीज़र की इंस्टॉलेशन आप लोग देख चुके हैं कि इस घर के अंदर ऑलरेडी हो चुकी है। बाथरूम, इस घर का हर एक बाथरूम वाव है, बहुत खूबसूरत है। ये आप लोग का ड्रेसिंग एरिया है, वाइट कलर की आप लोगों के पास कैबिनेटरी स्पेस है। और ये आप लोगों को जितने भी शीट्स देखने को मिलती है ये मोस्ट प्रोबेबली टेक्टाइल की है और इम्पोर्टेंट है, या तो मलेशियन है या टेक्टाइल आप लोगों को ये शीट्स देखने को मिलती है। दिस स्पेस इज ऑफ ड्रेसिंग एरिया। आप लोगों के पास खातून है, उन्होंने अपना जो मेकअप सामान रखना होता है, दिस इज
फॉर दैट प्लेस। और ये आप लोगों के पास बड़ी सी विंडो आ जाती है इस वॉल के ऊपर। बाथरूम की तरफ अगर आते हैं तो ओए होए होए पैसे आप लोगों को यहाँ पर पूरे होते हैं। यहाँ पर आप लोगों को पता लगता है क्वालिटी ऑफ वर्क का। रोका का आप लोगों के पास सैनिटरी यूज़ की गई है। बिग साइज वाइट कलर का आप लोगों को सिंक एरिया देखने को मिल जाता है। नीश आप लोगों के पास है विद प्रोफाइल लाइटिंग, बिग साइज मिरर विद फोकस लाइट्स। टॉप टू बॉटम आप लोगों को टाइल वर्क देखने को मिलता है। आप लोगों के पास रेन शावर के लिए टोटली सेपरेट एरिया दे दिया गया है। और इस साइड पे आप लोगों को रोका का ही वॉल हंग कमोड देखने को मिलता है। जितनी भी सैनिटरी आप लोगों को इस बाथरूम में देखने को मिलती है या थ्रू आउट बाथरूम सैनिटरी जो हम लोग इस घर में देखेंगे वो सारी रोका की होगी। यह आप लोगों के पास था ग्राउंड फ्लोर पे मास्टर बेडरूम नंबर 1। आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसके बेडरूम नंबर 2 की तरफ चलते हैं जो कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में दिखा दिया था, जो कि लेआउट प्लान के हिसाब से इस साइड ऑफ द हाउस पर जाकर पड़ता है। ओके, सो दिस इज योर सेकंड बेडरूम। होपफुली आप लोग बेडरूम के साइज को फील कर सकते होंगे। काफ़ी स्पीशियस है, काफ़ी ज़्यादा ह्यूज आप लोगों को देखने को मिलता है। अगर मैं आप लोग को इसकी डायमेंशन बताऊं तो ये अराउंड 14 फुट इसकी लेंथ है। और अगर डेप्थ की बात करें तो आप लोगों के पास तकरीबन ये 18 फुट है। यानी कि 14 बाई 18 का आप लोग को एक मास्टर बेडरूम देखने को मिलता है। और हर एक बेडरूम का तकरीबन इतना ही साइज़ है। सिंगल कट के अंदर आप लोगों को सीलिंग डिस्प्ले विथ LED लाइट्स, AC की पाइप वायरिंग इंस्टॉल्ड है। आप लोगों के पास विंडो ऑन द लेफ्ट साइड, ये आप लोगों के पास सारा ड्रेसिंग स्पेस है। और बाथरूम की मैं चाहता हूँ आप लोग जल्दी से एक लुक देखें। किसी भी घर की क्लास का आप लोगों ने अंडरस्टैंडिंग लेना हो तो आप लोगों ने इसके बाथरूम की तरफ जल्दी से भागना होता है। डार्किश टोन बाथटब आप लोगों के पास दिया गया है। रोका की सैनिटरी है, बिग साइज वैनिटी, जिसका जो काउंटर टॉप है वैनिटी का वो आप लोगों को टाइल में देखने को मिलता है। दिस इज द क्लास जो आप लोगों को इस घर के अंदर मिलती है AC लोकेशन पर। बहुत सारे घर आप लोगों ने देखे होंगे जो कि डिजाइनिंग में मे भी इससे ज़्यादा अच्छे हों, लेकिन लोकेशन कैन नॉट बी जस्टिफाइड। ये फैसल टाउन ऐसी लोकेशन है कि जो आप लोगों को बेरिया और DHA में तो किसी सूरत में देखने को नहीं मिलती। ओके, सो वी आर ऑन द स्टेयर्स। ये आप लोग को प्रॉपर वुड में देखने को मिलती है। ग्लास प्लस वुड की आप लोग को रेलिंग देखने को मिल जाती है। और अगर आप लोग इन स्टेयर्स के साइज को फील अप कर सकें तो बहुत स्पीशियस है, बहुत ह्यूज है। और चूंकि ये इन साइड ऑफ द हाउस से कंटिन्यू करती है विच मीन्स कि आप लोगों के पास ये घर सिंगल यूनिट है। अब अगर मैं इस स्पेस पे खड़े होकर, मैं चाहूँगा कैमरामैन यहाँ पर आकर इस एंगल को दिखाए, आप लोग को ऐसा फील होगा कि जैसे आप लोग किसी 5 स्टार होटल में खड़े हैं। एक डिफरेंट लेयर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप लोग को देखने को मिलती है। जैसे कि अगर आप लोग इस साइड पे देखें तो नीचे आप लोग के पास ये फर्स्ट फ्लोर आ जाता है, उसके ऊपर मेज़ानाइन फ्लोर है और उसके ऊपर आप लोग को रूफ टॉप देखने को मिलता है। कमाल की कंस्ट्रक्शन। ओके, अगर इस लेआउट को समझे, इस फर्स्ट फ्लोर के लेआउट को, तो लेफ्ट साइड पे आप लोग के पास है बेडरूम नंबर 1, राइट साइड पे आप लोग के पास है बेडरूम नंबर 2। हम यहाँ से आगे आएंगे, ये आप लोग के पास जो निश एरिया फॉर प्लांटर्स था लेकिन अभी सूख चुके हैं, ये आप लोग के पास स्टोर है। आगे जाकर देखेंगे ये आप लोग के पास फर्स्ट फ्लोर के एक कॉफ़ी किचन है, ये भी आकर प्रॉपर देखेंगे। एंड दिस इज योर मास्टर बेडरूम ऑफ दिस हाउस। ये वो बेडरूम है घर का कि जिसके लिए आप लोग सब लड़ना चाहेंगे और हर एक चाहेगा कि मुझे इस घर का जो एरिया का ये बेडरूम मिल जाए। इसमें 2 टेरेसेस हैं। ये कवर अप टेरेस है फॉर फैमिली गैदरिंग, फैमिली है, ख़वातीन हैं, ये आप लोगों को एक टेरेस देखने को मिल जाता है। दूसरा टेरेस आप लोगों के पास उस डोर के थ्रू हम लोग एक्सेस उसको हासिल करेंगे। ओके, इस घर का जो बेडरूम है सेम है। आप लोगों को टाइल्स थोड़ी और स्पेशियस और बड़ी देखने को मिल जाती है। आप लोगों के पास जो बॉर्डर है वो भी सेम देखने को मिल जाता है। इस घर का जो सबसे कमाल का सेक्शन है, सबसे कमाल के एरिया है, वो ये वॉक वे है और इसका बाथरूम है। इमेजिन करें कभी बारिश हो रही हो, इस वॉक वे के साथ, इस ड्रेसिंग स्पेस के साथ आप लोग आगे जाएं। ये कैबिनेटरी स्पेस है आप लोग की ड्रेसिंग के लिए, क्लोथिंग के लिए, शूज़ के लिए, बहुत स्पीशियस है और बहुत ह्यूज है। एंड लेट मी वेलकम यू टू द बाथरूम ऑफ दिस बेडरूम। नॉर्मल घरों में आप लोग को इस तरह का बाथरूम देखने को मिलता है जो कि 60 करोड़ की प्लस प्राइस आप लोग को कॉस्ट करते हैं। ये बाथरूम कम्प्लीटली 360 डिग्री में। अगर आप लोग स्पेसिफिकली इस सेक्शन की तरफ है तो ये आप लोग का शावर एरिया है। आप लोगों के पास ऊपर इतना बड़ा रेन शावर है कि जब आप लोग इसको लगाएंगे तो आप लोग को वाकई में रेन फील होगा। ये आप लोग के पास ग्लास है, ग्लास से आप लोग को ट्रांसपेरेंट व्यू मिलता है। ह्यूज आप लोगों के पास जकूजी आ जाती है। नीश एरिया ड्यूरिंग अगर आप लोगों ने बाथटब लेना हो तो मोबाइल वगैरह आप लोग रख सकते हैं। और जस्ट इस नोज़ल को फील करें, इस हैंडल को फील करें जो कि रोका का है। हैंड हेल्ड शावर आप लोगों के पास आ जाता है। आप लोगों के पास टॉयलेट है रोका का। अगेन फिर आप लोगों के पास एक मुस्लिम शावर भी आ जाता है। दिस इज़ योर सिंक एरिया जो कि डबल पर्सन के लिए, मोस्टली फॉर अ कपल।
और अगर आप लोग मिरर को देखें तो अगेन आप लोग को एक 5 स्टार होटल की लुक आती है। इसमें फोकस लाइट्स भी है लेकिन अभी के लिए डैमेज है। यहाँ से भी आप लोग को स्काई लाइट का लुक आता है, यानी कभी बैठ कर अगर आप लोग ऊपर बारिश हो रही हो तो आप लोगों को करने में भी अच्छा खासा प्रॉपर मज़ा आएगा। सो दिस वाज द मास्टर बाथरूम ऑफ दिस हाउस। अब मैं आप लोगों को सेकंड टेरेस दिखाता हूँ इस बेडरूम का। जैसे कि आप लोगों ने फर्स्ट टेरेस देखा जो कि कवर अप था, लेट मी लीड यू टू द सेकंड टेरेस। अगेन यहाँ पर आप लोगों के पास 2 to 3% का सेटिंग एरिया और आगे जाकर आप लोग बाथरूम का व्यू भी देख सकते हैं। यानी कि अगर आप लोग ज़्यादा आप लोगों का शौक हो रहा है कि आप लोगों ने एक दूसरे के साथ यहाँ पर चुप होना ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, ये आप लोगों के पास ग्लास है विच मीन्स कि आप लोगों को बारिश में यहाँ पर प्रॉपर फील आएगा, प्रॉपर एंजॉयमेंट आप लोगों की होगी। अच्छा, स्कॉन्स लाइट्स बीच बीच में आप लोगों को देखने को मिल जाती है इन अ सिंगल कट। अच्छा, जितने भी स्विच बोर्ड आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं ये सारे मास्टर के हैं, तो अच्छे वाले आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। ओके, सो दिस इज़ योर कॉफ़ी किचन। ये एक आप लोगों को नीचे किचन पे एक प्रॉपर जो है ना वो सेक्शन मिल गया था, तो आप लोगों के पास कॉफ़ी किचन एक छोटा सा है। यहाँ पर आप लोग अपनी कुकिंग कर सकते हैं, सिंक एरिया भी है, तो प्रॉपर यहाँ पर आप लोग अपने लिए कुकिंग कैरिंग सब कुछ मैनेज कर सकते हैं इजीली। स्टोर आप लोगों ने देख लिया, इसको आप लोग स्टोर बना सकते हैं, प्रेयर रूम बना सकते हैं, लॉन्ड्री भी बना सकते हैं फॉर द फर्स्ट पोर्शन अगर आप लोग चाहें। दिस इज योर बेडरूम नंबर 1। वुडन फ्लोरिंग, वुडन बॉर्डर, टॉल हाइटेड विंडो, सेम थीम और सेम टोन पे फॉलो हुआ ये बेडरूम। इसके बाथरूम सेक्शन को जल्दी से दिखा दें क्योंकि अभी जो हम लोग इस घर का एरिया कवर कर चुके हैं, ऑलमोस्ट सारा टोन और सारे एरिया की आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। हाउस लाइज इन A+ कैटेगरी कंस्ट्रक्शन लोकेटेड इन फैसल टाउन इस्लामाबाद ब्लॉक A मेन बुलेवार्ड। इस वक्त मैं इस घर के बेडरूम नंबर 4 या 5 में मौजूद हूँ, जो कि अगेन आप लोग के लिए एक मास्टर बेडरूम है और काफ़ी स्पीशियस है। ऑन द राइट साइड अब ये आप लोगों को देखें, आर्किटेक्चरल मार्वल है कि हर बेडरूम में कोई ना कोई इसमें खसूसियात दी गई। दिस इज़ योर ग्लास बेसिकली, ये आपका प्रॉपर ग्लास है और ये कम्युनिकेटेबल है। वहाँ पर आप लोगों का डाइनिंग सेटअप हो सकता है, यहाँ से आप लोग उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, या फिर ये हो सकता है कि यहाँ पर आप लोग अपने लिए कुर्सियाँ लगाएं। सो दिस कैन बी योर स्टडी टेबल एज वेल, या आप लोगों का स्टडी टेबल भी डिज़ाइन हो सकता है। तो एक बहुत खूबसूरत सी पैनारोमिक व्यू देने के लिए आप लोगों के पास एक ह्यूज गिलास के साथ इसकी स्पेस को आप लोगों के लिए दे दिया गया है। बाथरूम स्पेस की तरफ आएँ तो आप लोगों के पास उसी तरह का ड्रेसिंग वाइट कलर में कैबिनेटरी स्पेस आप लोगों के पास आ जाता है। और ये आप लोगों का बाथरूम है, जल्दी से एक लोग जाकर देख लीजिए। इस अगर कंस्ट्रक्शन के कवर्ड एरिया की बात करें तो मोर देन आप लोगों को 5000 स्क्वायर फीट ये स्पेस देखने को मिलती है। 50x90 के डायमेंशन के साथ ये 1 कैनाल का प्रॉपर हाउस है। इसमें आप लोगों को बेसमेंट में 2 सर्वेंट रूम, किचन और बाथरूम देखने को मिल जाते हैं जो हम कवर नहीं करेंगे। दिस इज़ द ब्रिज ऑफ दिस हाउस, जो कि घर के एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन से कनेक्ट करे और आप लोगों के पास कोई दूसरी कनेक्टिविटी नहीं है। आप लोगों को एक बिग साइज का शैंडेलियर यहाँ पर देखने को मिल जाता है। एक बिग साइज का शैंडेलियर आप लोगों को बैक साइड पे देखने को मिल जाता है। और ये ग्लास ब्रिज की इतनी कैपेसिटी है कि मैक्सिमम मोर देन 10 पर्सन यहाँ पर ईच एट अ टाइम खड़े हो सकते हैं। अगर आप लोग इस ब्रिज से होते हुए आते हैं तो ये जो सेक्शन डिज़ाइन किया गया है अपर पोर्शन में, ये आप लोगों की फैमिली गैदरिंग के लिए और अपर पोर्शन के डाइनिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। और आप लोग क्या कर सकते हैं, इसके पीछे का जो एरिया है इसको आप लोग स्टडी एरिया डिज़ाइन कर सकते हैं। ये आप लोगों के पास सेपरेशन वॉल है जो कि सपोर्टिव है ऊपर के लिए, मेज़ानाइन फ्लोर के लिए, ये भी टर्बोटाइन में स्टोन वर्क है। ये आप लोगों के पास स्टडी एरिया है, पूरे घर से थोड़ा सा अलग है, पीसफुल है, लाइट एंड सोर्सेज अच्छा है और यहाँ से आप लोग ईजीली इस ग्लास के थ्रू पूरे घर का व्यू हासिल कर सकते हैं। सो दिस प्लेस कैन बी डिजाइन एज अ स्टडी एरिया। अब हम इसके बाद इसके चलते हैं रूफ टॉप की तरफ, या जिसको आप लोग मेज़ानाइन कहते हैं। अगेन वुडन फ्लोरिंग, आप लोगों के पास ग्लास में रेलिंग आ जाती है, टॉप अप भी आप लोगों को वुड में देखने को मिलता है। अब किसी घर की क्लास की आप लोगों ने फीलिंग लेनी हो तो आप लोग यहाँ पर आकर खड़े हो जाएं। ये आप लोग का मेज़ानाइन फ्लोर है, पूरे घर का व्यू आप लोगों को यहाँ से क्लियरली विजिबल होगा। यहाँ पर आप लोग एज सच डाइनिंग नहीं कर सकते क्योंकि किचन आप लोग को बहुत ज़्यादा स्पेस पे पड़ जाता है, लेकिन यहाँ पर आप लोग गैदरिंग कर सकते हैं, गपशप हो सकती है। आप लोग की चाय कॉफ़ी यहाँ पर ईजीली मैनेजेबल है। मेज़ानाइन फ्लोर को यहाँ पर इसलिए दिया गया है ताकि जो रूफ टॉप का रास्ता है वो आप लोग के लिए और ईजी हो। ये सारा वुडन फ्लोरिंग पे है, लूवर्स के साथ सपोर्टिव है। और यहाँ पर जो रेलिंग आप लोगों को देखने को मिलती है ये सॉलिड है, मीन्स अगर बच्चे वगैरह भागते भी हैं तो ईजीली इसको सपोर्ट कर पाएगा। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे रूफ टॉप पर। रूफ टॉप पे आते हैं तो आप लोग को फ्लोर पे चिप्स देखने को मिलता है।
जिसकी सबसे बड़ा फ़ायदा आप लोगों को ये कि बारिश में धूप लीकेज वगैरह कुछ भी नहीं होती। एक स्पेशियस ही ओपन स्पेस है आप लोगों के पास, तो आप लोग का सोलर यहाँ पर ईजिली इंस्टॉल हो सकता है। या आप लोगों के पास एक्सेस मॉल है, या आप लोगों के पास दी गेट मॉल है, यानी कि आप लोगों के पास लोकल प्लस इंटरनेशनल हर किस्म का ब्रांड मौजूद होगा। मैन बुलेवार्ड है यहाँ पर, सिर्फ अगर आप लोग मैन बुलेवार्ड को देखें तो आप लोग को अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कितनी ग्रीनरी और क्लीनेस है इस फैसल टाउन के अंदर। ये सामने आप लोगों के पास सिविक सेंटर है फैसल टाउन का। सिविक सेक्टर मीन्स कि आप लोग को यहाँ पर स्कूल, रेस्टोरेंट, कमर्शियल, पार्क, मस्जिद, हर वो चीज़ जिसके बारे में आप लोग सोचेंगे आप लोग को सिविक सेंटर के अंदर देखने को मिल जाएगा। ये फैसल टाउन का मेन गेट है। अगर कभी आप लोगों के पास किसी ने मिलने आना हुआ या अगर आप लोग मेन गेट पर उतर गए तो आप लोग आराम से बाय वॉक भी यहाँ पर आ सकते हैं। और इसी मेन गेट पे आप लोगों ने पहले अपने एंट्री करवानी होती है और उसके बाद यहाँ पर जाकर आप लोग इस घर में एंटर हो सकते हैं। अगर आप लोगों ने इस घर को फिजिकली विजिट करना है तो दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने अपना घर इस्लामाबाद में रावलपिंडी में सेल आउट करना हो तब भी आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।